वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया था। चलिए अब 11th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स इन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के 3 टाइम पीरियड यहां दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द बिलो आंसर्स रिप्रेजेंट्स करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने पहले भी डिस्कस किया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी यस्टरडे से लेके टुडे से लेके टुमारो, ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी इन द फ्लो ऑफ टाइम। देखा जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें पता है प्री हिस्ट्री में पहले पेलियोलिथिक एज आता है यानी 3, उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज यानी 2 और उसके बाद आता है नियोलिथिक एज यानी 1। तो सही आंसर होगा 3, 2, 1। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पीरियड्स इन पेलियोलिथिक एज। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे प्री हिस्ट्री दिया गया था और इस क्वेश्चन में पेलियोलिथिक एज के बारे में बात हो रहा है। पेलियोलिथिक एज के 3 पीरियड्स दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द बिलो आंसर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा पहले लोअर पेलियोलिथिक एज, उसके बाद आता है मिडिल पेलियोलिथिक एज और उसके बाद आता है अपर पेलियोलिथिक एज यानी 3, 2, 1। डी सही होगा। अगर आपको अपर, मिडिल और लोअर का ऑर्डर याद रखना है, आप आर्कियोलॉजिकल माउंड वाला जो कॉन्सेप्ट था इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। माउंड क्या था, आपको यहां इस लिंक में एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कहीं भी अगर ह्यूमंस सेटल करते हैं तो क्या होता है, समय के साथ जो धरती का सरफेस होता है वो ऊपर बढ़ने लगता है। तो कई साल बाद अगर आर्कियोलॉजिस्ट आके यहाँ पे डिगिंग करते हैं तो डिगिंग करते करते एक एक लेयर नीचे ऐसे डिगिंग करते करते जाएंगे। तो हमें ये पता है कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलेंगे वो नया होंगे और जो सबसे नीचे वाले लेयर में जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलेंगे ये सबसे पुराना होंगे। तो अपर, मिडिल और लोअर पेलियोलिथिक एज को याद रखने का ट्रिक ये है कि सबसे ऊपर यानी अपर लेवल पे जो भी है वो नया है, यानी अपर पेलियोलिथिक एज जो है सबसे नया एज है और सबसे नीचे जो है यानी लोअर लेवल पे जो है वो सबसे ओल्ड है, यानी लोअर पेलियोलिथिक एज सबसे पुराना है। और मिडिल में जो आता है वो तो ऑब्वियसली मिडिल में ही आएगा। तो अपर पेलियोलिथिक एज हो गया सबसे नया पेलियोलिथिक एज और लोअर पेलियोलिथिक एज हो गया सबसे पुराना पेलियोलिथिक एज। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का लेवल मीडियम है। कंसिडर द फॉलोइंग टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। 4 तरह के टूल्स और इंप्लीमेंट्स यहां दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव वर मोस्ट लाइकली यूज्ड ड्यूरिंग पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। तो हमें पता है पेलियोलिथिक एज में सबसे ज्यादा जो है स्टोन टूल्स यूज किए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा स्टोन ब्लेड्स और स्टोन एक्सेस, ये सही होगा। हमें यह भी पता है कि जब पेलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 2 मिलियन साल पहले, उस समय बोन टूल्स यूज नहीं करते थे, लेकिन पेलियोलिथिक एज के एंड में आते आते यानी 12,000 साल पहले का जो समय है वहां तक आते आते बोन टूल्स भी यूज किए गए थे। तो इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है बोन टूल्स वो सही होगा, क्योंकि पेलियोलिथिक एज के एंडिंग में आते आते लोगों ने बोन टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है बो एंड एरो। ये गलत है, क्योंकि बो एंड एरो जो है वो मेसोलिथिक एज में यूज हुआ था, पेलियोलिथिक में नहीं यूज हुआ था। चौथा स्टेटमेंट है वुडन प्लो। वुडन प्लो भी यूज नहीं हुआ था, क्योंकि हमें यह पता है पेलियोलिथिक एज में जो लोग रहते थे इन लोगों ने किसी भी तरह का खेती बाड़ी नहीं किया था। अगर खेती बाड़ी नहीं किए हैं तो प्लो भी यूज नहीं किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 and 2 ओनली, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग टूल्स
एंड इम्प्लीमेंट्स। फिर से वही 4 टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव वर मोस्ट लाइकली यूज्ड ड्यूरिंग स्टोन एज इन इंडिया। पहले के क्वेश्चन में पेलियोलिथिक एज के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहां पे स्टोन एज में जो यूज किए गए हैं उनके बारे में पूछ रहा है। हमें पता है स्टोन एज को हमने ऐसे डिवाइड किया था, पहले पेलियोलिथिक आया, उसके बाद मेसोलिथिक आया और उसके बाद आया नियोलिथिक। पहला स्टेटमेंट है स्टोन ब्लेड्स और स्टोन एक्सेस यानी स्टोन टूल्स। हमें पता है स्टोन टूल्स पेलियोलिथिक एज से ही यूज होना शुरू हो गए थे और मेसोलिथिक और नियोलिथिक में भी ऑब्वियसली यूज हुए थे। बोन टूल्स भी हमने देखा पेलियोलिथिक के एंड में आते आते इनका भी यूज होना शुरू हो गया था। बो एंड एरो जो है ये मेसोलिथिक एज में शुरू हो गए थे, तो मेसोलिथिक एज स्टोन एज में आता है, तो इसीलिए बो एंड एरो भी सही होगा। और चौथा है वुडन प्लो। हमें यह पता है कि एग्रीकल्चर जो है नियोलिथिक एज से शुरू होता है, लेकिन नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर के शुरू होने के बाद भी वुडन प्लो यूज नहीं हुआ था। पहले पहले चैल्कोलिथिक एज में आके डिगिंग स्टिक और होस यूज होते थे। डिगिंग स्टिक और होस जो है प्लो जितना बड़ा या प्लो जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थे। डिगिंग स्टिक आमतौर पे एक छोटा सा लकड़ी होता था जिसके साथ ग्राउंड में होल्स किए जाते थे और होल्स करके उसमें सीड्स को फेंका जाता था। हो भी कुछ ऐसे ही होता था, लेकिन हमें पता है वुडन प्लो जो है बहुत इलेबोरेट टूल होता था, कुछ ऐसे यहां पे शार्प एज भी होता था। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी ऑप्शन सी। ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आप अगर यही वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है आईएएस प्रोजेक्ट, यहां पे जाके देख सकते हैं। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन और नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आईएएस प्रोजेक्ट है। दोनों का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा उससे रिलेटिंग टाइम पीरियड, इन दोनों को मैच करना है। हमें पता है पेलियोलिथिक एज जो है 2 मिलियन साल पहले शुरू होता है और करीब 12,000 साल पहले खत्म हो जाता है, तो 1 होगा बी। मेसोलिथिक एज जो है 12,000 साल पहले शुरू होके 10,000 साल पहले खत्म हो जाता है और नियोलिथिक एज 10,000 साल पहले शुरू होके 3,000 साल पहले खत्म हो जाता है। मैंने लेक्चर में ये भी बताया था कि ये जो टाइमलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं ये सब अप्रोक्सीमेट है और इंडिया में सारी जगहों के लिए ये टाइमलाइंस अप्लाई नहीं होते, तो थोड़ा बहुत प्लस और माइनस चलता है। हमने इसके साथ साथ सेंटिनलीज का एग्जाम्पल भी देखा था जो कि आज भी स्टोन एज में रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1B, 2A, 3C, यानी ऑप्शन बी। ये भी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्टोन एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहां पे और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है जियोलॉजिकल एज ड्यूरिंग द टाइम। ये सही है क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, प्लेस्टोसीन चल रहा था या होलोसीन चल रहा था, इसके बेसिस पे भी हम स्टोन एज को पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में डिवाइड करते हैं। पेलियोलिथिक एज जो है वो प्लेस्टोसीन इपोक में आता है और मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज जो है वो होलोसीन एपोक में आते हैं। तो जियोलॉजिकल एज ड्यूरिंग द टाइम ऑप्शन सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड। ये भी सही है क्योंकि हमें पता है किस तरह का स्टोन टूल यानी हैंड एक्स यूज कर रहे हैं या ब्लेड्स, बरिन्स, पॉइंट्स, स्क्रेपर्स, बोरर्स और ये सब, या माइक्रोलिथ यूज हो रहा है या डबल फेस्ड टूल्स यूज हो रहे हैं। इन सब के आधार पे भी हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। और तीसरा स्टेटमेंट है टाइप ऑफ सबसिस्टेंस बेस, यानी खाना किस तरह का वो लोग खा रहे थे। क्या वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करके खा रहे थे या एग्रीकल्चर डेवलप किया या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे। इन सब के आधार पे भी
हम स्टोन एज को डिवाइड कर सकते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। तो सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। प्लीज ध्यान दीजिए इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो पहला स्टेटमेंट है, पेलियोलिथिक एज इन इंडिया लार्जली कोइंसाइड्स विथ होलोसीन इपॉक। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है होलोसीन इपॉक का जो टाइमलाइन है वो है 11,700 साल पहले से लेके आज तक, और जो पेलियोलिथिक एज इन इंडिया है इसका जो टाइमलाइन है 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। तो अगर देखेंगे ये दोनों मैच नहीं होते हैं। अगर यहां पे प्लेस्टोसीन दिया गया होता, हमें ये भी पता है प्लेस्टोसीन का जो टाइमलाइन है वो है 2.6 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। तो प्लेस्टोसीन और पेलियोलिथिक एज जो है कोइंसाइड होते हैं, लेकिन यहां पे दिया गया है पेलियोलिथिक एज इन इंडिया लार्जली कोइंसाइड्स विथ होलोसीन इपॉक। ये गलत होगा। अगला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग पेलियोलिथिक एज मल्टीपल ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन इवेंट्स अकर्ड। ये सही है। हमें पता है पेलियोलिथिक एज जो है प्लेस्टोसीन इपॉक के साथ कोइंसाइड होता है, और प्लेस्टोसीन इपॉक को हम ग्रेट आइस एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेस्टोसीन इपॉक में ग्लेशियर्स बन रहे थे और ग्लेशियर्स पिघल रहे थे। बहुत सारे आइस एजेस का इवेंट्स चल रहा था प्लेस्टोसीन इपॉक में, तो इसीलिए प्लेस्टोसीन इपॉक को ग्रेट आइस एज भी बोला जाता है। और प्लेस्टोसीन इपॉक और पेलियोलिथिक एज जो है दोनों एक ही समय में थे, इसीलिए पेलियोलिथिक एज के समय ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन इवेंट्स हुए थे। तो ये सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट है, होलोसीन इपॉक इज ऑफन कॉल्ड एज ग्रेट आइस एज। ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्लेस्टोसीन इपॉक को बोला जाता है ग्रेट आइस एज। ये हार्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? 1 एंड 3 आर नॉट करेक्ट। तो सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया वर लोकेटेड नियर हिली स्लोप्स और रिवर वैलीज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी स्टोन की, क्योंकि स्टोन से ही उनका टूल्स बनते थे, और स्टोन जो है हिली स्लोप्स में और रिवर वैलीज में आसानी से उनको मिल जाता था। और हिली स्लोप्स और रिवर वैलीज में केव्स भी रहते थे, क्योंकि इनको घर बनाना तो आता नहीं था। तो पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो नेचुरल केव्स और नेचुरल रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और रिवर वैलीज में इनको पानी भी आसानी से मिल जाता था। तो इसीलिए पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनका साइट्स हिली स्लोप्स और रिवर वैलीज के पास हमें ज्यादा मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पेलियोलिथिक पीपल प्रिफर टू लिव इन फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स ऑफ गैंजेस और इंडस। ये गलत है। अलुवियल प्लेन्स में जो है स्टोन आसानी से नहीं मिलता था, और अलुवियल प्लेन्स में केव्स भी नहीं होते थे। तीसरा स्टेटमेंट है, नो पेलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डेज डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान। यानी कोई भी पेलियोलिथिक साइट आज का जो राजस्थान का डेजर्ट रीजन है वहां पे नहीं मिले हैं। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है दिद्वाना के बारे में। दिद्वाना जो है राजस्थान में आता है। अगर एग्जैक्टली बोला जाए ये थार डेजर्ट का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे आता है। तो ये जानना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तो आज का जो थार डेजर्ट है उस समय डेजर्ट नहीं होता था, तो इसीलिए पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वहां पे रहते थे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट?
तो सही आंसर होगा 2 and 3 ओनली आर नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समय पे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट्स और ये वाला प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। इन दोनों के लिए लिंक्स जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।